नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते हैं आने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी प्राइवेट जॉब्स के बारे में और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में। तो आज एक ऐसी ही मैं प्यारी योजना लेके आया हूँ आपके लिए, जिसके द्वारा आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई का आप कर सकते हो। तो क्या वो बिजनेस है, कितनी लागत लगेगी, क्या होगा, कैसे करना है, उस तमाम बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप करने वाला हूँ। तो ये सरकारी ही योजना है, तो डरने वाली बात तो वैसे भी है नहीं। तो वीडियो को आगे मैं चलाऊँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन वो दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वैकेंसी या योजना के बारे में वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो हम चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है ई मित्र का। ई मित्र आपने अपने जीवन में कभी ना कभी आपको ई मित्र से पाला पड़ा होगा। ई मित्र की दुकान पे, सेंटर पे आप गए होंगे, क्योंकि आज का अधिकांश जो काम होते हैं सारे ई मित्र के द्वारा होते हैं। तो ये इसी मित्र के बारे में संपूर्ण डिटेल बारीकी से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले बिंदु हैं वो बिंदु इस प्रकार रहेंगे। ई मित्र लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, ई मित्र लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आपको लाइसेंस लेना है तो डॉक्यूमेंट तो क्वालिफिकेशन दोनों पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लाइसेंस ले तो रहें परंतु हमको फ्यूचर में कितनी इनकम होने वाली है उसके बारे में भी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा भी इस वीडियो में कि इनकम तो कर रहे हो और हो सकता है आपकी इनकम अच्छी नहीं हो रही हो, तो उस इनकम को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हम बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। ई मित्र कौन सी जगह खोलें, क्योंकि इनकम बढ़ानी है तो अब ये तो नहीं अपने ई मित्र का लाइसेंस ले लिया मन में जहाँ अपने खोल के रखते, नहीं। उसके लिए भी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कम मेहनत में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ई मित्र खोलने के लिए पैसे कितने लगते हैं, क्योंकि मेहनत लागत होती है, सब पैसा नहीं है। इतना पैसा कैसे लगाऊँ, क्या होगा, कितना लगाना है, तो मैं सब बताऊँगा कितना लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत ही कम मात्रा में आप लगाकर अपना बिजनेस ई मित्र वाला स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसमें अन्य खर्चे भी क्या क्या आने वाले हैं, सब बातें करेंगे इसमें। और अभी आपको खर्च से बचना चाहते हो तो फ्री में भी आपको ई मित्र का लाइसेंस मिलता है। वो कैसे मिलता है वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो बिंदु है वो है योग्यता, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको यदि ई मित्र का लाइसेंस लेना है तो 10वीं पास होनी चाहिए, वो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञान हो, हम काम करते करते सीख जाते हैं। तो थोड़ा बहुत यदि ज्ञान है, ऑन ऑफ करना आपको आता है, माउस चलाना आता है, काफ़ी है। थोड़ी बहुत टाइपिंग आप कर लेते हो, काफ़ी है, आप आराम से काम कर सकते हो। तो टाइपिंग धीरे धीरे करते करते आप टाइपिंग को आगे अच्छा और कर लोगे। सभी तरह के ऑनलाइन फॉर्म भरने में आप सक्षम होने चाहिए। शुरू में दिक्कत आएगी आपको, 2-4 फॉर्म भरते भरते, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे सबमिट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सारा हो जाएगा, कैसे फीस ऑनलाइन पे करनी होती है, सब कुछ करते करते इंसान सीखता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की पूरी जानकारी का मतलब आपको इंटरनेट इतना आना चाहिए, कैसे कनेक्ट करते हैं उसको, कैसे ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप सीखते चले जाओगे। इसके लिए अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। तो 10वीं की एक अंक तालिका चाहिए आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाशा कार्ड, 4 आपको फ़ोटो चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़ की, और आपका एक अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग सेविंग से कर सकते हैं, पर भविष्य में जैसे आपका काम बढ़े, मैं चाहूँगा बहुत अच्छा काम बढ़े आपका, फिर आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये सारा जो लेन देन होता है वो अकाउंट से ही होता है। और जो भी ऊपर लिखा है मैंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाशा कार्ड और फोटोज वगैरह, ठीक है, बैंक में अकाउंट खोलने वाला काम, ये सारे काम ई मित्र वाला ही करता है। तो जैसे आप ई मित्र का लाइसेंस लोगे तो आप भी ये सारे काम करने में सक्षम हो। आप भी आधार कार्ड बनवा सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो, भामाशाह कार्ड बना सकते हो। ठीक है, ये सारे काम आप खुद करोगे और इन्हीं से हमको अच्छी कमाई करनी है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको करना है, चरित्र प्रमाण पत्र बना के देती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये भी काम ई मित्र वाला ही करता है। जैसे आप ई मित्र वाले के पास जाओगे, बोलोगे सर मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तो आपसे आपका आधार कार्ड लेगा,
और आधार कार्ड की एंट्री वो ऑनलाइन पोर्टल पे उसको फिल कर देगा। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपके नज़दीकी थाने चली जाएगी और उसी समय वो आपको एक स्लिप बना के देगा। वो स्लिप 6 महीने तक वैसे वैलिड रहती है वो, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन आके पुलिस थाने में चलेगी, नज़दीकी जहाँ भी है आपको लगता है, वहाँ से एक कांस्टेबल आपके पास आएगा, आपकी चेक करेगा कि ये बंदा यहीं रहता है, जेन्युइन बंदा है, चरित्र कैसा है इसका, और आपके आस पड़ोस से पूछ भी सकता है वो, और फिर 2 लोगों के साइन करा के वो चला जाएगा। उसके 7-8 दिन बाद आप वापस उसी ई मित्र वाले के पास जाएंगे जहाँ से आपने अप्लाई किया था। फिर वो ई मित्र वाला क्या करेगा, जो स्लिप आपको दी थी उस स्लिप के आधार पर उसको वापस चेक करेगा और आप एक कलर प्रिंट आउट पुलिस वेरिफिकेशन निकाल के दे देगा। तो कितना आसान है, ई मित्र वाला ही सारे काम कर रहा है। ये काम आप खुद करोगे तो आप सोच सकते हो कितनी हम कमाई करने वाले हैं। और 100 रुपये के 2 स्टाम्प पेपर आपको लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं ई मित्र का लाइसेंस लेने के लिए। अब बात करते हैं इनकम। कोई जॉब कोई भी काम करें, बिजनेस करते, इनकम कितनी होगी, तो ये मेन है अपना। देखो, इनकम डिपेंड करती है आपकी मेहनत के ऊपर। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना सीखते हो, कितनी आपको, क्योंकि जितनी आप सर्विस कस्टमर को दोगे उतना ही कस्टमर आप पे जुड़ेगा। और आपकी बोली जो है उसमें मिठास होनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो आपसे संतुष्ट हो जाए और ये कहेगा यार और जगह नहीं जाऊँ, वो बंदा अच्छा है, वो अच्छा काम करता है, प्यार से बोलता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है बैठा के, तो मैं उसी के पास जाऊँगा। तो वो आपसे जुड़ गया और जितने भी काम होगा आपसे ही, आपके ई मित्र सेंटर से ही कराएगा। और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम, बिजली का बिल वगैरह भरना, इतने सारे काम है तो आप से ही कराएगा। तो डिपेंड करता है आप अपने ऊपर, आपका कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप सीखते हो, कितना आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हो, कितना आपकी बोली में दम है, ठीक है। इसके बाद ये तो हुई, अब इनकम कैसे बढ़ाएंगे। इनकम तो चल रही है हमारी, हमने लोगों को बहुत ही मोटिवेट करके, लोगों को बहुत संतुष्ट करके अपने साथ जोड़ लिया, परंतु हम इनकम और कैसे बढ़ाएं इसके अंदर। तो इनकम बढ़ाने की कई सोर्स हैं। तो पहला सोर्स मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप एक फ़ोटोकॉपी की मशीन लगवा सकते हैं। क्योंकि जैसे कोई कस्टमर आएगा तो डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएगा तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी करके पैसा कमा सकते हैं। ये काम आप जब करें, मेरा सजेशन तो यही रहेगा, ये आपको काम कब करने हैं, जब आपका ई मित्र अच्छे से चलने लग जाए, आप कमाने लग जाएं, तो उसी कमाई में से फिर पैसा और लगाएं अपने बिजनेस के लिए, तब आप फोटोकॉपी की मशीन खरीदें और बिजनेस आपका बढ़ेगा। कलर प्रिंटर आप लगा सकते हैं, कलर प्रिंट निकाल सकते हो, फोटो वगैरह आप लोग खिंचवाते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हो। कैमरा लोगे, बिल्कुल ले सकते हो। और बाइंडिंग मशीन लगाएं, क्योंकि काफ़ी फाइल वगैरह बाइंडिंग के लिए आती है, तो आप उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपको ऐसी बहुत सी सर्विस देनी होंगी जिनसे आपकी इनकम बढ़ती है। ई मित्र के पास बहुत सारी सर्विस हैं, जैसे जैसे आप पैसे कमाओगे आपकी रुचि इस फील्ड में बढ़ती चली जाएगी, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम्स ई मित्र उपलब्ध करवाता है। तो आप आराम से उन स्कीम्स को कस्टमर को उपलब्ध कराओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। एक लैमिनेशन मशीन आप लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात आती है ई मित्र कौन सी जगह खोल रहे हैं। ये नहीं है कि मन में जहाँ खोल के रख दिया, पर हर जगह नहीं चलता है ई मित्र। उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ आप अच्छी कमाई कर सकते हो। तो हम एक एक करके उन जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आपको ई मित्र खोलना चाहिए। तो ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ भीड़ भाड़ हो। बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ वाली जगह खोलोगे तो 100 लोग वहाँ से निकलते हैं, तो कम से कम 10 लोग तो आपके पास आएंगे ही काम कराने के लिए, ठीक है। तो किसी शहर में या ऐसी भीड़ आपको चेक करना ही कहाँ आपको चल सकता है, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह हुआ, ठीक है। लोगों को कोचिंग सेंटर के पास बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं, तो आपके फॉर्म वगैरह भरवाएंगे बैंक। वो क्या सोचते हैं, चलो कोचिंग जा रहे हैं तो क्यों ना कोचिंग के पास में खुला हुआ है, तो वहाँ पर अपना फॉर्म भर लेंगे। और बहुत से बच्चे फ़ोटोकॉपी भी करवाते हैं, तो कोचिंग के पास खोलोगे तो अच्छी कमाई कर पाओगे। दूसरा, कच्ची बस्ती में, जहाँ पर एक ग्रामीण इलाका है थोड़ा सा, वहाँ आप खोल सकते हो, क्योंकि अधिकांश जो योजनाएं चलती हैं सरकार की वो गरीबों के लिए ही चलती हैं। तो वो जो योजनाएं गरीबों को प्राप्त होंगी, तो उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वो ई मित्र के पास आएंगे और आप उनसे अच्छी कमाई कर सकते हो। आप उन योजनाओं के बारे में उनको बताओगे, कच्ची बस्ती के लोगों को बताओगे, गरीब लोगों को बताओगे, तो बताने से वो आपके पास उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और आप
कमा सकते हो। ठीक है, अब और कहाँ खोलेंगे अपन, कोई आरटीओ ऑफिस हो, कोई तहसीलदार का ऑफिस हो, यहाँ भी आप खोल सकते हैं, कॉलेज के आसपास भी खोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ भी आप अच्छी कमाई कर सकते हो। कोई सरकारी ऑफिस हो उसके अंदर भी आप ई मित्र खोल सकते हो, जैसे नगर परिषद हुआ, अटल सेवा केंद्र वगैरह, यहाँ पे आप जाके अपना ई मित्र खोल सकते हो। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप अच्छे से इसको पोज करके रीड करें कि कहाँ कहाँ हम खोल सकते हैं। ये मेन बात अब आ जाती है, इस तरह सब कुछ ठीक है, अब लागत कितनी लगेगी भैया ई मित्र खोलने के लिए, पैसे कितने लगते हैं। बिल्कुल सर मैं बताऊंगा कितने पैसे लगते हैं। ई मित्र खोलने के लिए ई मित्र की बहुत सी कंपनियां हैं, पहले ध्यान रखना, ई मित्र का लाइसेंस देने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को LSP बोला जाता है। आपको ई मित्र की ID लेने का खर्चा 3000 से 7000 है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग खर्चा है, तो 3 से 7 के बीच में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट का खर्चा भी इंक्लूड हो गया, 7000 अधिक से अधिक राशि है, इसमें सारा काम हो जाएगा आपका। और ये अलग अलग ई मित्र की कंपनियाँ होती हैं और सभी से अलग अलग चार्ज होता है, कुल मिलाकर बात। ठीक है, तो 3 से 7000 के बीच में आपका खर्चा आएगा। 5000 रुपये का ई मित्र लाइसेंस आपको लेना है, 200 रुपये के स्टाम्प पेपर, 250 रुपये का पुलिस और वेरिफिकेशन जो बताया था मैंने कुछ देर पहले वो होगा, और एक बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, ये आपके खर्चे हैं, ये होगा। इसके अलावा अतिरिक्त खर्चे क्या आ सकते हैं? अतिरिक्त का मतलब अब लाइसेंस तो मिल गया, लाइसेंस के अलावा क्या क्या खर्चा आपको करना पड़ सकता है। एक तो भैया क्योंकि लाइसेंस ले लिया तो काम किस पे करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे, तो आप कंप्यूटर में कोई भी आपको, मैंने 20,000 रुपये अधिक से अधिक राशि लिखी है, सस्ते भी आते हैं, 5000, 7000, 8000 के भी काफ़ी अच्छे कंप्यूटर मार्केट में उपलब्ध है सेकंड हैंड, आप वो लेके काम चला सकते हो शुरुआत में तो। पर जैसे आपको लगे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर एक अच्छा लैपटॉप या अच्छा डेस्कटॉप ले लें। और डेस्कटॉप ले तो एक अच्छी बात है कि डेस्कटॉप आपने लिया हुआ है और दुकान में लगा हुआ है, दुकान भरी भरी दिखती है, एक लुक आता है डेस्कटॉप से, तो डेस्कटॉप लें आप, एक अच्छा रहेगा आपके लिए। और मार्केट में 2-4 दुकानों में पूछ लें, ये मैंने अधिक से अधिक 20,000 रुपये में लिखा, टॉप क्वालिटी का जो आ जाएगा, मतलब 5000, 7000 जैसी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। एक कलर प्रिंटर आपको लेना है, 10,000 रुपये तक का अच्छे से अच्छा आ जाता है। मैंने एप्सन का एक लिखा हुआ है, अच्छा प्रिंटर, अधिकांश ई मित्र वाले इसको यूज करते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। 10,000 का ये भी खर्चा आ सकता है, और भी सस्ते हैं 2-2,500 में मिल जाते हैं, बहुत से लोग 2-2,500 वाला भी लेते हैं, आप मार्केट में पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको बेस्ट क्वालिटी वाला यहाँ लिखा हुआ है, और फोटो कॉपी के मत कीजिए, तो जब करना है, जब आपका ई मित्र चलने लग जाए और अच्छी कमाई आप करने लग जाओ, तब आप जाके आपको ये काम करना है। और एक कैमरा आपको चाहिए 5000 रुपये तक का। तो ये सारे काम आपको जब करने हैं जब आपको लगे कि हमारी कमाई अच्छी हो रही है, नहीं तो स्टार्टिंग में आप एक छोटा मोटा एक कंप्यूटर ले लें 10,000 रुपये तक का, अच्छे से अच्छा आ जाएगा 10,000 रुपये का, और एक इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन ले लें आप। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो 1000-1200 रुपये में आपको कनेक्शन उपलब्ध करा देंगी। और एक प्रिंटर ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपसे पास अप्लाई करने आएगा तो उसका प्रिंट आउट तो लेके लेगा। तो कलर न होकर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर का भी उपयोग कर सकते हो, तो 2-2,5-3 हज़ार से काफ़ी स्टार्ट है, काफ़ी रेंज है। आप मार्केट में रिसर्च करें और आप कर सकते हैं आराम से। नहीं तो HP का एक 1007 एक प्रिंटर आता है, ब्लैक एंड वाइट की है वो, तो उसमें स्कैनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट आता है, वो फोटो कॉपी का मशीन का भी काम करता है, लगभग 12-13 हज़ार के समथिंग वो आता है, आप वो भी कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर रेट वगैरह लिखी है, जो मैंने मॉडल लिखे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के लिखे हैं, जब आपको लगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा हो गया, तब जाके आप ये खरीदें। बाइंडिंग मशीन 1800 रुपये की आती है, लेमिनेटिंग मशीन 3000 रुपये की आती है। आप अच्छा बिजनेस और बढ़ाना चाहते हो, इनकम को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो। इंटीग्रेटेड प्लान, ठीक है। अब आपको भाई ये तो खर्चा हो गया सारा, कितना खर्चा करना, क्या क्या लगाना है, लाइसेंस क्या है। देखो अब फ्री में भी आपको मिल सकता है ई मित्र, पर फ्री में ई मित्र मिलने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। आप बहुत सारे काम जो ई मित्र करता है वो नहीं कर पाते फ्री वाले के अंदर, परंतु कंप्यूटर वगैरह तो फिर भी चाहिए ही चाहिए, उसके अंदर प्रिंटर तो चाहिए चाहिए। एक लाइसेंस का खर्चा आपका बच जाता है, ठीक है, परंतु एक सर्विस जो है कुछ ही आपको मिल पाती है, सारी सर्विस नहीं मिल पाती। जैसे आप यदि कोई फॉर्म भर रहे हो तो 2-4 लोगों का ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसका मतलब अपने परिवार के लोगों का ही आप कर सकते हो, ज़्यादा का आप नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन से बचना है तो आप
किसी अच्छी कंपनी के थ्रू आप ले सकते हो। फ्री में कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फ्री में आपको लेना है तो उसके लिए भी आपको मैं वेबसाइट बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको ले सकते हो। बट फ्री का मतलब यह है लिमिटेशन आप खुद की फैमिली के फॉर्म वगैरह में खुद का ही काम आप उससे कर सकते हो। आपको कमाई जनरेट करनी है, कमाई अच्छी करनी है, तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ से आपको फ्री में ईमेल लेना है उसकी जो वेबसाइट है मैंने आपको यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से जाके लॉगिन करके फ्री में जो कुछ सर्विस जो उपलब्ध कराते हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए, नॉलेज मिल पाए। और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।